हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ये आपका सचिवालय सहायक के लिए जो टेस्ट नंबर है कितना, तो ये टेस्ट नंबर 20 है। अगर आप इससे पीछे का नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, आपको सभी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सेट को लगाते हैं, मतलब सेट का एक क्वेश्चन टेस्ट सीरीज को लगाते हैं। ये प्लेटफॉर्म के द्वारा चलाया जा रहा है, ऑफलाइन में वो टेस्ट है, ठीक है। तो हम पूरे कोशिश किए हैं कि इसमें जो भी अच्छा बेस्ट एक्सप्लेनेशन हो सके वो सब हम लिख दिए हैं पेन से। और एक्चुअली ये 20 के बाद जो टेस्ट है ना, ये टेस्ट एक्चुअली मतलब मिक्स टेस्ट आ रहा है। पहले आ रहा था कि मतलब जीके जीएस अलग था और मैथ रीजनिंग अलग था, लेकिन ये मिक्स आ रहा है। तो हम इसमें जो भी क्वेश्चन आपका साइंस का, करंट अफेयर का, जीके का जो क्वेश्चन भी पूछा गया इस टेस्ट के अंदर, वो सभी को हमने मतलब क्या किया है कि ऐसे गोला लगा दिए हैं। और उसके बाद जो उसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन है वो भी लिख दिए हैं। और आप एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखिए और सब कुछ समझने का कोशिश कीजिए। हम समझाने का कोशिश करते हैं और इससे आपको बेनिफिट होगा एग्जाम में। देखिए जो आपका ये क्वेश्चन है, ये साइंस का क्वेश्चन है। देखिए ये जो लिखा हुआ है हिंदी में ना, एक्चुअली आपको इंग्लिश में भी लिख करके आएगा। इसका मतलब होता है जीरोप्थेल्मिया, ठीक है। जीरोप्थेल्मिया एक आई मतलब आँख से संबंधित रोग है जो कि विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये मतलब कह रहा है कि शुष्का छीकोप जो होता है मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी के कारण होता है, ठीक है। तो ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है और इसको इंग्लिश में जीरोप्थेल्मिया बोलते हैं। इसको आपको याद रखना है जीरोप्थेल्मिया के नाम से। जीरोप्थेल्मिया की कमी से, विटामिन ए की कमी से जीरोप्थेल्मिया नामक रोग होता है और मनुष्य के आँख में आंसू आना बंद हो जाता है, मतलब आंसू सूख जाता है, ठीक है। ऑप्शन अगर हम बी की बात करें, डी में, देखिए डी मतलब विटामिन डी की कमी से जो बच्चों में होता है वो रिकेट्स नामक रोग होता है और जो वयस्क में होता है वो आपका ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग होता है जो हड्डी से संबंधित रोग है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ विटामिन ए, तो इस क्वेश्चन का आंसर ही हो जाएगा। लेकिन विटामिन ए की कमी से जीरोप्थेल्मिया भी होता है और रतौंधी होता है, दोनों होता है। विटामिन के की कमी से क्या होता है आपका कि मतलब ब्लड का क्लोटिंग नहीं हो पाता है, मतलब जम नहीं पाता है अगर विटामिन ए की कमी हो जाता है तब। विटामिन सी की बात करें तो इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है उस सबको हम छेक के रखे हुए पहले ही से लिख करके। देखिए ये क्वेश्चन है कि महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशियन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने किया, तो मतलब कौन सा देश के द्वारा यहाँ किया गया। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, फ्रांस देश के द्वारा किया गया और इसमें मोदी जी भी भाग लिए थे। अगला देखिए, अगला आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो जी का यानी कि गुरुत्वाकर्षण जो मान होगा वो सर्वाधिक होगा। तो आपको पता है कि पोल पे होता है सर्वाधिक, यानी कि ध्रुव पे। तो मतलब कौन कौन पोल, या तो दक्षिणी पोल होगा या उत्तरी पोल होगा, कोई पोल होगा वहाँ पे सर्वाधिक होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अंटार्कटिका के कैंप, यानी कि अंटार्कटिका। आपका बात क्या कर रहा है कि अंटार्कटिका पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ध्रुव नहीं दिया है तो ये मतलब अंटार्कटिका जो होता है वो पोल के ही पास होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर हम बात करते मान लीजिए कि ये आपका अर्थ है, ठीक है, जो मैं यहाँ पेन से बनाया इसको देखने की कोशिश की। तो ये अगर मान लीजिए कि आप पोल है तो यहाँ मैक्सिमम, इक्वेटर जो होता है इस पर मिनिमम होता है और अर्थ के सेंटर में जो होता है ये क्या गुरुत्वीय वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। बस आपको इतना याद रखना। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। क्या कह रहा है कि मौर्य प्रशासन के अंतर्गत जो सीता अध्यक्ष होता था डैश डैश के अधिकारी होता था। तो किसका अधिकारी होता था, वो कृषि भूमि से संबंधित अधिकारी को हम क्या बोलते थे, तो सीता अध्यक्ष अधिकारी बोलते थे। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे मतलब अगर खनन की बात करें तो खनन मतलब क्या, जो मतलब खान मतलब जहाँ से खनिज उनिज निकाला जाता था तो उसके अध्यक्ष को क्या बोलते थे, तो यानी कि आंकड़ा अध्यक्ष उसको बोलते थे। क्या बोलते थे, आंकड़ा अध्यक्ष बोलते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए यहाँ से ऊपर से मिल जाएगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 11 नहीं, जो मतलब अपना क्वेश्चन है ये हो जाएगा अपना 12, ठीक है। देखिए 12 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि तारों का रंग यानी कि रंग निर्भर करता है। तो किस पे निर्भर करता है, तो तारे के रंग जो है उसके तापमान, जो उसका टेम्परेचर होता है उस पे निर्भर करता है। और तारा क्या है, तो एक ल्यूमिनस बॉडी है, उसके खुद के पास प्रकाश है। अगला देखिए, अगला जो आपका मतलब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा इधर कर लेते हैं। देखिए
कह रहा है कि यानी कि धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है। तो ये जो आपका स्मारक स्थित है ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, महाबलीपुरम में है। कहाँ पे? महाबलीपुरम तमिलनाडु में ये स्थित है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं कि अगर हम कांची के कैलाश मंदिर की बात करें, ठीक है, तो ये मतलब कांची के जो कैलाश मंदिर है ये भी आपका कहाँ पे? तो ये भी आपका मतलब तमिलनाडु में ही पड़ता है। और मतलब धर्मराज मंदिर जो है मतलब सबसे बड़ा जो है यहाँ पे जो मंदिर है ना, मतलब जैसे कि वहाँ पे मंदिर का समूह है, उसमें सबसे बड़ा जो मंदिर है ये आपका धर्मराज मंदिर ही है। और जो आपका द्रौपदी मंदिर जो है ये आपका सबसे छोटा मंदिर है। तो कई बार ऐसा पूछा जाता है कि धर्मराज रथ मंदिर के वहाँ पे जो स्मारक और भी जो मंदिर है उसमें सबसे बड़ा जो मंदिर है ये आपका धर्मराज मंदिर ही है, और जो सबसे छोटा मंदिर है ये आपका द्रौपदी मंदिर जो है ये सबसे छोटा है। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। 17 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति बॉडी में कितना है, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन टेस्ट करते हैं। जबकि हम वसा को अगर जांचना है बॉडी के अंदर तो हब्बल टेस्ट करते, कौन सा टेस्ट? हब्बल टेस्ट करते इसके लिए। ठीक है, और अगर प्रोटीन को जांचना है तो ब्यूर टेस्ट करते, कौन? ब्यूर टेस्ट करते हैं प्रोटीन को जांचने के लिए। और कोलेस्ट्रॉल के जांचने के लिए हम लिपिड टेस्ट करते हैं। लिपिड टेस्ट के मात्रा मतलब लिपिड टेस्ट के अनुसार हम कोलेस्ट्रॉल के मतलब जांच करते हैं शरीर के अंदर। तो ये आपको चारों याद रखना है। ठीक है, आयोडीन टेस्ट किससे संबंधित है? कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च से हो जाएगा। वसा का जांच करने के लिए हम हबल टेस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रोटीन के लिए ब्यूर टेस्ट का प्रयोग करते हैं, और कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपिड टेस्ट का प्रयोग करके हम जांच करते हैं शरीर के अंदर। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका इधर से आएगा। दोस्तों जो मैं बात बोलता हूँ उसको आप थोड़ा ध्यान से सुनने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो मतलब आपको बेनिफिट डेफिनेटली होगा। तो ये कह रहा है मुगल सम्राट अकबर का जो विश्वसनीय सेनापति कौन था। तो जो सबसे विश्वसनीय सेनापति था ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मान सिंह सबसे विश्वसनीय सेनापति थे। जबकि टोडरमल जो थे यानी कि एक तरीके से वित्त मंत्री मतलब वित्त अधिकारी थे, वित्त से संबंधित अधिकारी थे। और बीरबल जो थे ये आपका मुगल के सबसे अच्छे मित्र में से एक होते थे, ये बीरबल है। हालांकि ये सभी के सभी बीरबल के 9 रत्नों में शामिल भी थे। तानसेन जो है ये आपका संगीत कार्य से संबंधित हो जाएंगे। बीरबल के दरबार अकबर के दरबार में ये मतलब गाना बजाने के काम करते थे। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। देखिए 20 नंबर जो क्वेश्चन है मतलब 20 नहीं जो आगे आएगा। ठीक है, एक्चुअली पहले वाला सीक्वेंस ही दिमाग में चलता रहता है कि 19 के बाद 20 आएगा, लेकिन ये मिक्स टेक्स्ट होने की वजह से थोड़ा और परेशानी बढ़ ही गया कि सबको पहले चिन्हित करना पड़ता है तब लिखना पड़ता है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ना ये आपका जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिप्सम का फार्मूला क्या होता है? तो जिप्सम होता है CaSO4 और डॉट 2H2O होता है। ठीक है, ये जिप्सम हो गया। जब इसको हम हीट करते हैं ना लगभग कितना, तो 110 से लेकर के और 120 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट करते हैं तब हमें मिलता है क्या? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। तो स्वाभाविक है, देखिए जब इसको हीट करेंगे ना तो सब कुछ सेम रहेगा। अब पानी जो अभी 2 लीटर आपको दिख रहा है ना तो 1.5 लीटर इसमें से उड़ जाएगा, आधा लीटर पानी बचेगा। तो वही क्या हो जाएगा? वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला हो जाएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? उसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। देखिए कैल्शियम सल्फेट तो है ही है, और हेमीहाइड्रेट इसलिए क्योंकि अब जो वाटर बचा है वो आपका आधा ही बचा हुआ है। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 24 है। क्या कह रहा है 24 नंबर क्वेश्चन? कह रहा है कि पाकिस्तान के किस शहर को गार्डन ऑफ द मुगल या सिटी ऑफ बर्डन कहा जाता है। तो मतलब पाकिस्तान के किस शहर को? तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, लाहौर को ये कहा जाता है, आपको याद रखना। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, और ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखिएगा ठीक से। हम इसका एक्सप्लेनेशन आपको पूरा बताते हैं। देखिए कह रहा है कि यानी कि बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है, इसकी गणना किया जाता है। तो देखिए मतलब जैसे कि ग्राम पंचायत के जो अवधि होता है ये 5 वर्षों के होता है ना, तो ये कब से गणना किया जाता है? इलेक्शन के दिन से या प्रथम बैठक से या मतलब काउंटिंग के दिन से, कब से मतलब उसका 5 वर्ष गिनती किया जाता है? इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए हम लोग आंसर देख करके एक्सप्लेनेशन करते हैं। ठीक है, देखिए
सबसे पहले बात आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि ये कि 243 में क्या दिए, 243 में आपका आर्टिकल या अनुच्छेद बोलिए 243 में आपका जो कार्यकाल दिया हुआ है पंचायत के चुनाव का कार्यकाल जो 5 वर्ष का होगा, ठीक है। लेकिन कब से, जिस दिन पहला बैठक हो जाएगा ग्राम सभा के उस दिन से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो 27 नंबर आपका क्वेश्चन है ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पंचायत की पहली बैठक की तिथि से मतलब क्या होता है कि इसका मतलब काउंटिंग किया जाता है, पहली तिथि से की जाती है, ठीक है। कि मतलब जो पहला बैठक हुआ ना चुनाव के बाद, तो वहाँ से 5 वर्ष काउंट किया जाता है उसके कार्यकाल को, ठीक है। समझ गए बातों को। देखिए और इसका जो है मतलब शपथ कौन दिलाते हैं, तो जो यानी कि बीडीओ जो होता है ब्लॉक डेवलपमेंट जो मतलब होते हैं ना, उनके द्वारा ऑफिसर जो होते हैं उनके द्वारा इनको शपथ दिलाया जाता है। जबकि ये त्याग पत्र अपना किसको दे सकते हैं, तो जिला जो मतलब पंचायत पदाधिकारी होते हैं उनको ये त्याग पत्र देते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 29 है। क्या कह रहा है 29 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि वर्ष 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना जो है मतलब किस रूप में या कहाँ पे किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1854 लगा दिया है, तब तो आपको महाराष्ट्र में ही आंसर लगाना है, क्योंकि महाराष्ट्र में। लेकिन जैसे कि 1854 नहीं लगाया रहता और सीधे पूछता कि पहली भारत में कपास मिल की स्थापना कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तब आप आंसर क्या देते कि 1818 में पहला जो कपास मिल लगाया गया था ये बंगाल में लगाया था, बंगाल के धूसरी में लगाया गया था। कहाँ पे, बंगाल के धूसरी में। लेकिन ये सफल नहीं हुआ था। लेकिन 1854 में जब यही कपास मिल जो है मुंबई में लगाया गया, तब जा कर के ये वहाँ पे सफल हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। और किसके द्वारा लगाया गया था, तो यानी कि कवास जी डाबर के द्वारा ये मतलब जो है वहाँ पे उद्योग ये लगाया गया था, कपास मिल, ठीक है, मुंबई में। तो क्वेश्चन के आंसर आपका ऑप्शन ये 1854 लिखा हुआ है, इस वजह से ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं मद्रास में पहला सीमेंट फैक्ट्री मतलब लगा था, जो कि 1904 में ये लगा था। अगला देखिए, अगला जो है क्वेश्चन आपका दोस्तों, एक्चुअली ये फोटो जो अभी लिए है ना, थोड़ा रात में लिए हैं रूम के अंदर लाइट में, ठीक है। इसीलिए कहीं कहीं थोड़ा सा मतलब आपको कलम से लिखा हुआ अच्छा नहीं दिख रहा होगा, तो मतलब कोशिश कीजिएगा सुनने के लिए, लेकिन आपको सब कुछ क्लियर कट समझ में आ जाएगा जब सुनिएगा तो जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। देखिए आपका 32 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो यहाँ पे सही कथन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पहला जो ऑप्शन है, कह रहा है कि मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होते, नहीं, बिल्कुल नहीं। मंत्रिपरिषद जो होते लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते, तो ये तो आपका सही नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे अगर लोकसभा होता तो ये लोकसभा के सपेक्ष में सही होता है, फिर राज्यसभा के सपेक्ष में नहीं होता। लेकिन अभी तो पूरे गलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लोकसभा के मतलब मंत्रिपरिषद जो होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। दूसरा आपका कि विश्वास मत राज्यसभा में लाया जाता, नहीं, विश्वास मत जो है लोकसभा में लाया जाता है, क्योंकि लोगों के द्वारा जो चुना गया संसद है वो कहाँ पे, तो मतलब लोकसभा में बैठे हुए निचले संसद में, इसीलिए वहाँ पे ही विश्वास मत लाया जाता है। ऑप्शन आपका सी में क्या कह रहा है कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि यानी कि राज्य सूची का संदर्भ जो है मतलब विषय राष्ट्रीय महत्व का है। तो हाँ ये सही है। देखिए जब कभी भी राज्यसभा जो है मतलब कोई बहुमत मतलब कोई भी चीज़ को बिल को मतलब कोई भी चीज़ को अगर 2/3 बहुमत से अगर पारित कर देता है ना राज्यसभा, तब वो जाकर के लोकसभा उसको जो है ना मतलब पारित कर देता है, इस सेंस में क्योंकि जब राज्यसभा इन चीज़ों को पारित किया है 2/3 से, तो ये राष्ट्र हित में ही चीज़ है, तो इसीलिए। और ये आपका मतलब 249 अनुच्छेद में, कितने में, तो 249 आर्टिकल में ये चीज़ें दिया गया है। अगला जो आपका ऑप्शन है डी नंबर, ये भी देख लीजिए, धन विधेयक के बारे में कह रहा है कि धन विधेयक राज्यसभा में लाया था, नहीं, धन विधेयक कहाँ पे, लोकसभा में लाया जाता है। ये यानी कि आर्टिकल नंबर 110 के तहत ये राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के द्वारा जो है ये कहाँ पे, लोकसभा में पेश किया जाता है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 34 है। देखिए क्या कह रहा है 34 नंबर, कह रहा है 31 अक्टूबर 1929 को प्रसिद्ध इरविन घोषणा में शामिल था। तो इरविन घोषणा में क्या शामिल था, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 34 का आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि भारत के लिए एक यानी कि अधिराज्य का दर्जा, यानी कि स्वयं शासित जो होता है ना, जैसे कि ऑटोनोमस, इस टाइप से मतलब ये घोषित किया था। लेकिन उस घोषणा के पीछे एक राज्य छुपा था क्या, कि इसने कोई डेट तारीख ये सब नहीं दिया था, ठीक है, कि इतना दिन में हो जाएगा चाहे इतने वर्ष में हो जाएगा, से सब कुछ नहीं, मतलब ऐसे ही घोषित कर दिया था। तो क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा।
जब बहुत सारे जैसे कि रियासत को एकीकरण किए थे किसके द्वारा, तो यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। और सार्वभौमिक जो है मताधिकार का जो मतलब बात कहा गया, ये आपका अनुच्छेद जो आर्टिकल है 326 में कहा गया है, ठीक है। और रियासतों को स्वतंत्र जो है मतलब स्वतंत्रता कब मिला, मतलब जैसे कि अपना जो भारत है ये ऑटोनोमस रूप से जो काम किया था 1947 से लेकर के और 50 तक ऑटोनोमस काम किया था, क्योंकि मतलब जब तक संविधान लागू नहीं हुआ था, मतलब संविधान अपना लिखा गया नहीं था, कंप्लीट नहीं था, तब तक ये मतलब स्वयंतीय तरीके से काम कर रहा था। मतलब लागू अपने देश के लोगों के द्वारा किया जाता है, लेकिन वो चीज़ें जो बनाया हुआ था रूल कानून वो सब जो था मतलब विदेशी था, मतलब ब्रिटेन का था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, 35 नहीं आगे जो भी होगा देखिए। 37 नंबर आपका क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 37 नंबर कह रहा है कि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिन के बाद जो है मतलब त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाए कि 7 दिन के बाद। मान लीजिए कि कोई भी जो है मतलब अगर अपना जो है त्याग पत्र जो मुखिया को सौंप दिया है ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य, तो मुखिया 7 दिन तक उसको अपने पास रखता है। अगर उस 7 दिन के पास अगर मुखिया के पास रिटर्न चला गया ग्राम पंचायत के जो भी लोग हैं वो कि नहीं हमें मतलब गलती से दे दिए थे या हम उस समय समझे बुझे नहीं थे, तो मुखिया इसको वापस कर देगा। लेकिन अगर 7 दिन तक कोई बात विचार नहीं हुआ तो मुखिया फिर क्या करेगा, 7 दिन के बाद आगे फॉरवर्ड कर देगा। जैसे कि मान लीजिए कि गांव का वार्ड सदस्य होता है वो मुखिया को दे देता है और मुखिया जो है आगे यानी कि जिला यानी कि पंचायत पदाधिकारी को आगे बढ़ा देता है 7 दिन के बाद। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, कह रहा है कि राष्ट्रवाद डैश डैश साम्राज्य को छोड़कर अन्य बड़े साम्राज्यों के पतन में हिस्सेदार रहा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा जर्मनी। देखिए जर्मनी का मतलब एक्चुअली एक बिखरा हुआ साम्राज्य था, तो इसको एकीकरण किसके द्वारा किया गया था, तो बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। जैसे कि भारत का एकीकरण जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, उसी तरह से जर्मनी का एकीकरण जो है किसके द्वारा किया गया था, तो बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 42 है, क्या कह रहा है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके यानी किसके द्वारा, ऐसे होना चाहिए किसके द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। देखिए प्रांतीय किसान सभा की अगर बात करें, ठीक है, तो प्रांतीय किसान सभा जो 1929 में किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, जबकि ये अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में किया गया था, जिसमें भी अध्यक्ष यही थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती ही थे। अगला देखिए, अगला जो आपका 43 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि नीचे दिए गए मतलब जो चीज़ें है उसको मिलान करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आगे देख लेंगे, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर इधर होगा, ठीक है। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है, 44 नंबर क्वेश्चन एक्चुअली आएगा, 43 नंबर गलती से टिक लग गया था। देखिए जो आपका 44 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत की संविधान सभा का पहला सत्र का मतलब जो निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था। तो पहला जो सत्र हुआ था मतलब पहला जो सेशन हुआ था वो कौन से शहर में हुआ था, तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये दिल्ली शहर में हुआ था और 9 दिसंबर 1946 को ये पहला सेशन जो है हुआ था। अगर हम बात करें संविधान सभा की, तो कैबिनेट मिशन के सिफारिश पे संविधान सभा बना था, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन ए के मुंबई के, तो ये 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो था ये मुंबई में हुआ था। अगला देखिए, अगला जब का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 47 है, क्या कह रहा है कि तमस उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि भीम साहनी जो है तमस उपन्यास के लेखक है। जबकि अगर हम प्रेमचंद की बात करें तो इनके द्वारा गोदान हो गया, कर्मभूमि हो गया, ये सब प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। जबकि हम अमृता प्रीतम की बात करें तो इनके द्वारा कागज के कनवास जो है इनके द्वारा अमृता प्रीतम के द्वारा लिखा गया। एग्जाम में कई बार पूछा गया, प्रेमचंद्र जी के द्वारा गोदान कर्मभूमि भी पूछा गया और तमस जो है ये भीम साहनी के द्वारा लिखा गया। अगला देखिए दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ें अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितना मन लगा के पढ़ते हैं, ठीक है। ये सब करिए नहीं करिए आपका मर्जी, ठीक है, लेकिन आप मन लगा के पढ़ लीजिए क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है, टाइम भी आपके पास बहुत ही लिमिटेड है। लेकिन इसीलिए इस लिमिटेड टाइम में जो हम कंटेंट दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक दे रहे हैं। तो मार्केट के अंदर तो भर के बुक पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो सब में क्या है ना कि बहुत ज़्यादा रिपीटेशन है या कहीं ईजी है या कहीं उठापटक क्वेश्चन है। लेकिन ये जो टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है ना, ये एक पैटर्न वे में क्या सिलेबस है आपका, देखिए पंचायती राज से जो क्वेश्चन
क्वेश्चन आना चाहिए, वो सब कुछ इसमें मेंशन करके देता है। इसीलिए हम ये चीज़ें सीरीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और आप पूरा सीरीज को एक बार अच्छे से सुन लेंगे ना तो डेफिनेटली आपको 7, 8, 10 क्वेश्चन एग्जाम में बेनिफिट इससे आपको मिल सकता है, और यही तो रिजल्ट कन्वर्ट करेगा आपका। समझ रहे हैं ना बातों को? तो इससे आपको फाइनली बहुत बेनिफिट होने वाला है दोस्तों, ये मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। हालांकि मानना नहीं मानना सब आपके ऊपर है, ठीक है। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत, हालांकि बीच बीच में बहुत ज़्यादा बोलने का इसलिए मन नहीं करता नहीं, क्योंकि बहुत लोग लगता है कि टाइम खराब रहा है, और मुझे भी लगता है कि आपका टाइम बिल्कुल नहीं खराब करना चाहिए, लेकिन एक दो बात इंपॉर्टेंट होता है जिससे आपको मतलब लगे कि नहीं हमको पढ़ना चाहिए, हमें और ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, इसीलिए एक दो बात बीच में बोलते हैं, ठीक है। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद डैश डैश की प्रविष्टि द्वारा पिछड़े वर्ग के लिए मतलब राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। तो देखिए राष्ट्रीय आयोग का जो पिछड़े वर्ग के लिए मतलब ओबीसी की बात कर रहा था, यहाँ पे हम आपको 3 याद कराते हैं, आप याद रखिए। ये कहीं भी जाते तब बोलने के क्रम में क्या बोलते हैं, SC ST ऐसे ही बोलते हैं ना, SC ST बोलते हैं ना, तो SC ST उसके बाद ओबीसी याद रखिए, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि SC ST और OBC ये कितने में आता है, तो ये आपका अनुच्छेद नंबर 338 में। अब यहाँ आए तो 338 आपको लिखना है लेकिन A लगा दीजिए, जब यहाँ आए तो 338 तो आपको लिखना है लेकिन B लगा दीजिए, ठीक है। तो ये तीनों आप याद रख लीजिए, यहीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, या तो आपके एग्जाम में SC के बारे में पूछ लेगा, या ST के बारे में, या OBC के बारे में, ठीक है। अभी OBC ज़्यादा चर्चा में रहा है इसीलिए इसके बारे में पूछा गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका D हो जाएगा, 338B हो जाएगा, ठीक है। 102वां संविधान संशोधन के द्वारा 2018 में पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया। ये आपको याद रखना है कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया, तो 102वां संविधान संशोधन के द्वारा 2018 में इसका गठन किया गया, जो कि आपका अनुच्छेद या आर्टिकल नंबर 338B में है, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका इधर से आ जाएगा, ठीक है। 51 अब 52 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष जो है काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी। तो देखिए 1950 में जो पहली बार भारत और नेपाल के बीच में जो क्या है कि शांति के लिए समझौता किया गया था, और ये समझौता काठमांडू में हुआ था कि हम दोनों देशों के बीच चाहे कोई बिजनेस हो चाहे सीमा हो, इन सब के बारे में कोई भी विवाद नहीं रहेगा, हम दोनों मिल करके आगे बढ़ेंगे, ऐसी समझौता वहाँ पे हुआ था। अगला देखिए, अगला जो आपका 54 नंबर क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि भारत के एकमात्र यानी कि भारत के एकमात्र निर्विरोध चुने निर्वाचित राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी कब जो है मतलब राष्ट्रपति बने थे। ये आपसे पूछा जा रहा है कि कब राष्ट्रपति बने थे, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन C हो जाएगा कि ये 1977 में राष्ट्रपति बने थे, और इनके मतलब अगेंस्ट में कोई भी नहीं खड़ा हुआ था ऐसा मानिए। लेकिन जब इससे पिछले बार खड़े हुए थे 77 से पहले वाले इलेक्शन में 1969 में, तब ये हार गए थे, जीते भी नहीं थे, हार गए थे, और जब अगले बार खड़े हुए तो ये निर्विरोध जीते थे। और उस समय में इनको हराए कौन थे, तो वीवी गिरी जो थे ये जीते थे प्रेसिडेंट के लिए, और उस समय नीलम संजीव रेड्डी हार गए थे, ठीक है। और ये आंध्र प्रदेश के CM भी रह चुके हैं। ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति बने जो राष्ट्रपति बनने से पहले आंध्र प्रदेश के CM रहे थे, ठीक है। तो ये नीलम संजीव रेड्डी हो जाएंगे। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका क्या आ जाएगा 59 नंबर। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती प्रणाली विद्यमान है, ठीक है। ये क्वेश्चन BPSC में पूछा गया था दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अरुणाचल में जो है आपका है, लेकिन कौन कौन में नहीं, तो जैसे कि आपका मिजोरम हो गया, ठीक है, मणिपुर हो गया और नागालैंड हो गया, इसमें आपका नहीं है। हम ऊपर में आपको लिखे हुए आपको दिखा भी देते, 59 है ना, देखिए यहाँ पे 59 नंबर ये आ गया। देखिए इसमें आपका जैसे कि सॉरी मणिपुर बोल दिए, मतलब उधर तो आपका मिजोरम था, ठीक है, मिजोरम में, मेघालय में और नागालैंड में। एक सेकंड रुक जाइए, 59 नंबर क्वेश्चन था ना, यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए मिजोरम हो गया, गलती से मणिपुर बोल दिया, ठीक है, मिजोरम हो गया, ठीक है, आपका मिजोरम, मेघालय और नागालैंड में है क्या है कि यहाँ पे आपका कोई भी पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, ठीक है। किसमें आपका, तो मिजोरम, मेघालय, ठीक है, और नागालैंड, ये तीनों में आपका पंचायती राज नहीं है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज है। पंचायती राज के दर्जा जो है आपका 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको मिला था 1992 में, ठीक है, और ये 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। पंचायती राज बनने के लिए 20 लाख से अधिक जनसंख्या की जरूरत होता है, जी कि जिस समय ये चीज़ें हुआ उस समय में नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में मतलब 20 लाख जनसंख्या नहीं था, ठीक है। तो इस बातों को आपको याद रखना है। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 62 है। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन जो ये साइंस का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि एक लोहे की गेंद पारद यानी कि पारद मतलब पारा या मरकरी में
मरकरी भरी बाल्टी में मतलब गिराई जाती है तो क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका मतलब बाल्टी है जिसमें पारा मरकरी भरा हुआ है और इसके ऊपर अगर आप एक लोहे की गेंद रखते हैं तो क्या होगा, मतलब ठीक है। तो लोहे का गेंद क्या होगा, ऊपर में छता जाएगा, यानी कि पारे या पारद के सतह पे क्या होगा कि तैरेगा। क्यों तैरेगा, क्योंकि देखिए पारा का जो डेंसिटी होता है ये बहुत ही ज़्यादा होता है, 13,600 kg पर मीटर क्यूब होता है, जबकि आयरन जो होता है उसका लगभग 7800 kg पर मीटर क्यूब होता है, यानी कि डेंसिटी या घनत्व जो भी आप बोलना चाहते हैं बोलिए, ठीक है। तो इसका बहुत कम घनत्व होता है पारा के कंपेरिजन में, इसीलिए ऊपर से वो तैरता है। जैसे कि आप देखते हैं ना पोखर के अंदर देखिएगा कोई छोटा चीज़ फेंक दीजिए, गेंद फेंक दीजिएगा या कोई वुडन का चीज़ लकड़ी का चीज़ फेंक दीजिए तो उसको तैरता है, किस लिए, क्योंकि पानी से उसका घनत्व जो है डेंसिटी जो है वो कम है, इसीलिए तैरता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर तो आपका नीचे है लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन थोड़ा ऊपर लिखा गया है। मैं पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ उसके बाद एक्सप्लेनेशन दिखाऊंगा। देखिए 64 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वर्तमान समय में भारत में कितने जो है क्षेत्रीय परिषद कार्यरत है। तो वर्तमान समय में आपका ऑप्शन 6 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा कि 6 है जो क्षेत्रीय परिषद है। देखिए 5 में आपको टिक नहीं लगाना, 5 पहले था जब शुरू में, जब यानी कि 1956 में, जब 1956 में 7वां संविधान संशोधन के द्वारा 5 ही क्षेत्रीय परिषद था। लेकिन पूर्वोत्तर भारत को देखते हुए मतलब ठीक है, यानी कि जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है उस परिषद में मतलब क्या बोलते हैं कि उसको मतलब दोबारा से उसको इंक्लूड करके, ठीक है, और 1971 में जो है मतलब एक क्षेत्रीय परिषद को बढ़ा दिया गया और अभी जो वर्तमान में ये 6 क्षेत्रीय परिषद है आपका, ठीक है। और ये कौन कौन क्षेत्रीय परिषद है तो इसको आप एक बार याद रखिएगा, यहाँ पे हम लिख दिए हैं, इसको ध्यान रखिए। देखिए आपका दिल्ली है एगो क्षेत्रीय परिषद, उसके बाद आपका मद्रास है, उसके बाद कोलकाता है 3 गो हो गया, मुंबई है 4 गो हो गया, यानी कि प्रयागराज है 5 गो हो गया और आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र है, ठीक है, तो आपका 6 गो हो गया। अगर ये पूछे कि हेड क्वार्टर इस सब का कहाँ है तो दिल्ली वाला का आपका नॉर्थ में है, ठीक है, मद्रास वाला के साउथ में है, कोलकाता वाला के पूर्वी में है, ठीक है, पूर्वी का ये हेड क्वार्टर है एक्चुअली, ठीक है। जो मतलब जो आपका क्षेत्रीय परिषद जो नॉर्थ क्षेत्रीय परिषद है उसका हेड क्वार्टर है दिल्ली, ठीक है। साउथ क्षेत्रीय परिषद है उसका हेड क्वार्टर आपका मद्रास है, जो पूर्वी है उसका कोलकाता में है और जो आपका पश्चिमी है उसका मुंबई में है हेडक्वार्टर, और जो आपका प्रयागराज में है, ठीक है, मतलब जो मध्य में है मध्य भारत में उसका प्रयागराज है, और जो आपका पूर्वोत्तर भारत में है मतलब जो आपका पूर्वोत्तर भारत है उसका गुवाहाटी में जो है क्या है कि हेड क्वार्टर है, ठीक है। तो बस आपको ये चीज़ें याद रखना है, मतलब ये चीज़ आप अगर याद नहीं रखें तो ये याद रखिए कि दिल्ली, मद्रास, कोलकाता, मुंबई, प्रयागराज और गुवाहाटी ये आपका क्षेत्रीय परिषद का क्या है तो मुख्यालय हेड क्वार्टर है, आपको याद रखना है। हालांकि आप ये याद रखिए फोकस करके कि 6 गो मतलब जो है अभी क्या है कि क्षेत्रीय परिषद है और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। अध्यक्ष इसके गृह मंत्री होते हैं, जो क्षेत्रीय परिषद जो होता है ना उसके अध्यक्ष जो होता है ये गृह मंत्री होते हैं। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 67 है। क्या कह रहा है 67 नंबर, कह रहा है कि वायुमंडल में जो आपका ट्रोपोस्फीयर जो होता है, ट्रोपोस्फीयर के ऊपर में कौन सी परत पाई जाती है, ठीक है। देखिए आपको स्फीयर तो सब याद रहता है और मैं एक ही और सलाह दूंगा आपको कि अंग्रेजी में याद रखिए, हिंदी में याद नहीं रखिए। एग्जाम में कई बार ऐसा देखा गया कि ऐसे आपको मतलब इंग्लिश में ही ऑप्शन देता है। इंग्लिश का मतलब क्या कि वो है इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन लिख देता है हिंदी में, तो उसको इंग्लिश मतलब समझिए, ठीक है। कि जैसे कि आपको ऐसे ही ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, थर्मोस्फीयर ऐसे लिख करके देगा, वो क्षोभ मंडल नहीं लिखता है एग्जाम में कई बार, तो आप इंग्लिश याद रखिए। तो देखिए आपको कन्फ्यूज नहीं करना है कि देखिए सबसे पहले आपको अगर अल्फ़ाबेट में देखिएगा तो टी कितने पर आता है 20 के, उसके बाद ये एस 19 पे आता है, उसके बाद ये 13 पे आता है, उसके बाद ये 9 पे, उसके बाद ये 5 के। मतलब जो जो ऊपर की तरफ आप बढ़िएगा ना तो लेटर में आपका घटते हुए क्रम में दिखेगा। तो आपको स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर तो याद रहता है लेकिन ये आप कंफ्यूज कर जाते हैं ना कि पहले कौन होगा बाद में कौन होगा, तो आपको अब कंफ्यूज नहीं करना है। जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे नीचे, उसके बाद उसके छोटा, उसके बाद उसके छोटा, उसके बाद तो आने की क्या हो जाएगा आपका तो मतलब ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मेसोस्फीयर, फिर आइनोस्फीयर और फिर इग्जोस्फीयर। आइनोस्फीयर को थर्मोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। कई बार तो ये पूछ लेता है कि आइनोस्फीयर को और किस नाम से जानते हैं, थर्मोस्फीयर के नाम से। जो आपका ट्रोपोस्फीयर होता है ये आपका 16 से 18 किलोमीटर तक होता है। स्ट्रेटोस्फीयर होता है ये आपका 50 किलोमीटर तक, मेसोस्फीयर होता है ये 80 किलोमीटर तक, और आइनो या थर्मोस्फीयर होता है ये आपका 640, और 640 से ऊपर जाएगा तब आपका इग्जोस्फीयर हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा आपका ट्रोपोस्फीयर से ऊपर, तो देखिए ट्रोपो से ऊपर क्या है स्ट्रेटो है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, ये आपको याद रखना है।
देखिए जब ऊपर की तरफ एयर में आप 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो आपका 1 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर का गिर जाता है, जबकि आप जमीन के अंदर, ठीक है, धरती से नीचे आप 32 मीटर नीचे जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस जो है आपका क्या बढ़ जाता है। जैसे ही आप देखते हैं ना कि जमीन के अंदर का टेम्परेचर जो होता है ज़्यादा होता है मतलब जो ऊपर के टेम्परेचर के कंपेरिजन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 67 नंबर हो गया है। देखिए अब आगे जो है आपका क्वेश्चन नंबर 69 है, ठीक है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि सबूत, यानी कि सबूत बताइए कि पृथ्वी पर जीवन का जो अस्तित्व है करीब जो है कितने वर्ष मतलब पूर्व जो है जीवन का अस्तित्व जो है पृथ्वी पर आया, ठीक है। तो ये 3 मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा, 3.5 बिलियन वर्ष मतलब पहले। यहाँ पे देखिए 35 दे दिया है तो मतलब जल्दी जल्दी में ऑप्शन ये ना लगा दीजिएगा, ठीक है। मतलब 3.5 बिलियन वर्ष पहले जो है मतलब पृथ्वी पर जीवन जो है अस्तित्व में आया। अगला क्वेश्चन, अगला जब का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? तो 72 है, इसको मिलान करना है, ठीक है। तो देखिए कृष्णा नदी कहाँ से निकलता है? तो ये महाबलेश्वर से निकलता है, डी के साथ मिल जाएगा, जो कि आपका कहाँ पे पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है ये? तो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट में आपका ये पड़ता है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि गोदावरी का, तो ये कहाँ से निकलता है? तो ये आपका नासिक से निकलता है और ये भी आपका महाराष्ट्र में ही पड़ता है। अगर हम ब्रह्मपुत्रा की बात करें तो ये आपका तिब्बत से निकलता है, ठीक है, तिब्बत यानी कि सांगपो से तिब्बत से निकलता है। अगर हम नर्मदा की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से ये निकलता है। तो सभी आपका मिलान यहाँ पे हो गया। जब ये आपको मिलाने आ गया तो ऑप्शन की तो कोई बात ही नहीं, यहीं पे आप फोकस रखिए, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो आगे आएगा, इधर देख देता हूँ मैं, ठीक है। देखिए यहाँ से 74 नंबर से अब आएगा, ठीक है। देखिए 74 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या नाम दिया जाता है, ठीक है। तो दक्षिण यहाँ पे क्या दिया है कि दक्षिण अमेरिका होना चाहिए, ठीक है। हाँ, दक्षिण अमेरिका है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका जो घास के मैदान है, तो यहाँ पे एक्चुअली दक्षिण अमेरिका लिख दिया, इसकी वजह से क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अर्जेंटीना लिखा रहता तो थोड़ा सा हार्ड होता। तो क्वेश्चन के आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पंपास हो जाएगा, जो कि आपका दक्षिण अमेरिका में पड़ता है और ये अर्जेंटीना देश में पड़ता है। अगर हम पेरी की बात करें तो ये आपका मतलब नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। वेल्स की बात करें तो ये आपका साउथ अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है। ये पेरी जो है नॉर्थ अमेरिका में और वेल्स जो है साउथ अफ्रीका में पड़ता है। स्टेपीज की बात करें तो ये मध्य एशिया यानी कि यूरेशिया, जहां एशिया और यूरोप मिलता है वहां पे स्टेपीज घास के मैदान है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 77 है। क्या कह रहा है? 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्यतः जो है यानी कि विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्य की कुल संख्या निचले सदन के सदस्य का कितना होता है, ठीक है। कुल संख्या कितना होता है? तो देखिए एक होता है आपका विधान परिषद होता है, एक विधान आपका सभा होता है। तो विधान परिषद जो है सभी राज्य में नहीं, लेकिन विधान सभा तो सभी राज्य में। तो ये विधान सभा का जो है ना, इसमें जो परिषद मतलब लोग जो बैठते कितना, तो 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब विधानसभा के 1/3 सदस्य से ज़्यादा नहीं होना चाहिए विधान परिषद में, लेकिन मिनिमम जो है कम से कम 40 होना ही चाहिए, ठीक है। ये अनुच्छेद नंबर 171 में ऐसा बताया गया है कि विधान परिषद में मिनिमम 40 होना चाहिए और मैक्सिमम 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मतलब विधानसभा के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कि 1/3 होना चाहिए, ठीक है, 1/3 होना चाहिए। और अभी जो है 6 गो ऐसा राज्य है जहाँ पे आपका विधान परिषद है, जैसे कि बिहार हो गया, यूपी बिहार को एक साथ याद रखिए, महाराष्ट्र कर्नाटका को आपको एक साथ याद रखना है और आंध्र प्रदेश तेलंगाना को एक साथ याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। यही क्वेश्चन सेम के सेम मतलब समझिए कि ऑप्शन खाली चेंज है, मतलब कॉन्सेप्ट सब कुछ सेम है। बिहार दरोगा के मेंस एग्जाम में पिछले से पिछले बार वाला में आया था। अगला देखिए, अगला जब का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 79 है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जो है महासागरीय धारा है, ठंडी धारा कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे जो ठंडी धारा है ये आपका कौन सा हो जाएगा? देखिए यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम लगा है, तो ये तो आपका जो हो जाएगा मतलब गर्म हो जाएगा, स्ट्रीम लगा है। अगुलहास है, ये है कहाँ के? तो अटलांटिक महासागर के हैं। अगुलहास की बात करें तो ये हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। अलास्का की बात करें तो ये भी आपका प्रशांत महासागर के है और ये भी आपका क्या है कि मतलब गर्म जलधारा है। लेकिन लेब्राडोर की बात करें तो ये आपका ठंडी जलधारा है। कौन सी कैसा जलधारा? तो ये आपका ठंडी जलधारा, ऑप्शन आपका मतलब सी हो जाएगा, ठंडी जलधारा। लेकिन ये कहाँ पे है? तो ये अटलांटिक महासागर में। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका इधर से स्टार्ट होगा। देखिए थोड़ा सा दोस्तों ये मतलब जो क्वेश्चन मिक्स कर दिए हैं ना सर, इसके वजह से थोड़ा दिक्कत होता है। हालांकि इससे जो लोग सेट देने जाते हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि टाइम का वो सही रियलाइज कर पाएंगे। अगला देखिए, कह रहा है किन्नन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? तो किन्नन स्टेडियम जो है आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, जमशेदपुर में है किन्नन स्टेडियम। जबकि कटक में आपका बारावती स्टेडियम जो है आपका कटक में है और ईडन गार्डन जो है कहाँ? कोलकाता में। दोस्तों आज का क्वालिटी थोड़ा सा नॉर्मल है, मैं मानता हूँ, लेकिन देख लीजिए आप, ठीक है।
क्योंकि ये फ़ोटो खींचने में सिर्फ सब मेहनत उतना ही लगा, फ़ोटो खींचने में थोड़ा सा मतलब गड़बड़ हुआ है। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पर्वतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पर्वतों के अध्ययन के यानी कि ओरोलॉजी बोलते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ओरोलॉजी। किसके? पर्वतों के अध्ययन को ओरोलॉजी बोलते हैं। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 87 है। क्या कह रहा है 87 नंबर क्वेश्चन? एक सेकंड रुक जाइए। देखिए 87 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत की कौन सी नदी जो है दुनिया की 10 विलुप्त नदियों में से एक है। ठीक है, तो दुनिया के 10 विलुप्त नदियों में से जो आपका एक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, गंगा नदी। क्योंकि देखिए गंगा नदी एक टाइम था कि बहुत ही ज़्यादा शुद्ध होता था। ठीक है, जहाँ से पानी पीने के लायक भी रहता था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा उसमें प्रदूषण गया है। इसके वजह से ये विलुप्त नदी के कगार पे, मतलब 10 विलुप्त नदियों को अगर चिन्हित किया जा रहा है तो उसमें से एक गंगा नदी भी है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 89 है। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले पेड़ की सबसे प्रमुख प्रजाति निम्नलिखित में से कौन से? तो यहाँ देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती का मतलब क्या है कि बसंत ऋतु के टाइम में ये अपना पत्ता पूरा के पूरा क्या है गिरा देता है, उसे पर्णपाती कहते हैं। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सगौन का पेड़। क्या हो जाएगा? सगौन का पेड़। ऑप्शन आपका मतलब सगौन का पेड़ जो होता है ये आपका पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती है, और ये मैक्सिमम जो है मध्य प्रदेश के इलाके साइड में पाया जाता है। अगर हम रबर के पेड़ की बात करें तो ये आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होता है, क्योंकि रबर के पौधे के लिए वर्षा ज़्यादा जरूरत होता है, और ये इक्वेटर साइड में ज़्यादा पाया जाता है, जहाँ 200 सेंटीमीटर करीब वर्षा हो या उससे ज़्यादा। अगर हम देवदार की पेड़ की बात करें तो ये जहाँ पे शंकुकार के पहाड़ी जो होता है वहाँ पे देवदार का पेड़ पाया जाता है, हिमालय क्षेत्र में। अगर हम नारियल के पेड़ की बात करें तो ये सागरीय तट पर ज़्यादा पाया जाता है, केरल साइड। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 80 मतलब वहाँ तक हो गया, जो देख लेते हैं और कौन क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, देखिए अब आपका 92 नंबर ये क्वेश्चन है। 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दरीग बाड़ी हिल स्टेशन कहाँ है? तो ये आपका उड़ीसा में पड़ता है। जस्ट आपको इसको याद रखना है कि उड़ीसा में हिल स्टेशन पड़ता है, और ये 3000 फीट से भी ज़्यादा ऊंचाई पे है समुद्र तल से। अगला आपका 94 नंबर क्वेश्चन है। 94 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? ठीक है, तो ये 94 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है 33। लेकिन एक बात को ध्यान रखिए, इसको एक बार नेट पे देख लीजिएगा। हालांकि ये 32 सदस्य ही होना चाहिए। हम सोचे थे नेट पे एक बार चेक कर लेंगे, लेकिन कंटेंट बनाते समय इसको भूल गए। ठीक है, देखिए तो इसका जो मतलब 32 सदस्य होना चाहिए, क्योंकि इसका सदस्य कैसे बनता है मैं आपको याद दिला देता हूँ। देखिए जैसे कि जीएसटी परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, ये केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, वो इसके अध्यक्ष होते हैं। कौन अध्यक्ष होते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री। और मतलब एक तो केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष हो गया, और 28 गो राज्य है ना, तो सभी राज्य के वित्त मंत्री भी इसके साथ जुड़ते हैं। तो देखिए एगो और कितना हो गया? तो 28 29 हो गया। उसके बाद जैसे कि आपका दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी, तो यहाँ पे भी मतलब विधानसभा है, तो मतलब इस राज्य से भी एक एक जो है वित्त मंत्री यहाँ पे आते हैं। तो 3 गो और 29 गो, क्या हो गया? 32 गो। ठीक है, और ये यहाँ पे ऑप्शन में आपका 33 है। तो देखिएगा जब एक बार नेट से इसको चेक कर लीजिएगा। हालांकि हमारे अकॉर्डिंग 32 ही होना चाहिए, लेकिन अगर नेट पे 33 हुआ तो इसको 33 ही मान लीजिएगा, नहीं तो हम अगले वीडियो में इसका हम जरूर बताएंगे सुधारीकरण करके। हालांकि यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग 33 आप लगा सकते हैं। देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों, मतलब एक पार्ट नहीं इसका और बच गया आपका। ठीक है, जैसे कि इससे जो आगे क्वेश्चन हो जाएगा ये हम आपको अगले पार्ट में दे देंगे। ठीक है, ये वीडियो हम आपको कल सुबह में दे देंगे। जो आपका पार्ट यानी कि 20 नंबर टेस्ट का जो आपका पार्ट दूसरा बच गया ना, ये दे देंगे हम आपको कल, क्योंकि टाइम थोड़ा कम मिला है ना, तो इसी वजह से जितना हो सका है हम उसको आपको प्रोवाइड कर दिए। लेकिन इस बात से आप श्योर रहिए कि जो हम कंटेंट दे रहे हैं ना, आपको एग्जाम में 100% जो है ना बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेगा। चाहे आप कितना भी बुक लगा रहे हैं ना, लगाइए। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं पढ़िए। ठीक है, लेकिन ये जो 20, 25, 30 मिनट का जो वीडियो होता है ना, इसको आप बिल्कुल अच्छे से देखिए। एग्जाम में 100% बेनिफिट होगा दोस्तों। जिस दिन आप एग्जाम देकर आइएगा ना, बोलिएगा कि क्या ऑथेंटिक टेस्ट था और कितने अच्छे से आपने एक्सप्लेनेशन दिया था। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक ही क्वेश्चन था, लेकिन मैंने ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी, तो यही चीज़ें दिमाग में याद रहता है, ताकि क्वेश्चन बनाने में काफ़ी हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिए। ठीक है, और मतलब क्या बोलते हैं, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और मन लगा के पढ़िए। ठीक है, बाकी चीज़ें तो होते जाता रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।